दोस्तों, जैसे जैसे कहीं चुनाव आता है वैसे वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो प्लानिंग है वो शुरू हो जाती है। उनको प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि कैसे कब्जा किया जाए। और इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग अब धरी की धरी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं रामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भाजपा पूरी प्लानिंग करती है कि जहां पर भी चुनाव हो वहां पर या तो गठबंधन करके हम सरकार बना लें या फिर तोड़ मरोड़ के विधायकों को खरीद कर हम सरकार बना ले। ये प्लानिंग आपको पहले से ही पता है, ये इनकी राजनीति आपको पहले से ही पता है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसी ही कुछ प्लानिंग करी थी कि भाई तमिलनाडु में जाएंगे। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है और चुनाव आते ही इनके दिलों की धड़कनें इस कदर बढ़ गई कि अमित शाह पहुंच गए चेन्नई अमित शाह पहुंचे और पिछले हफ्ते उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में करी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक घोषणा कर दी कि वो AIADMK जो वहां की पार्टी है उसके साथ गठबंधन करेंगे। यानी कि AIADMK और भाजपा का गठबंधन की घोषणा अमित शाह वहां पर करके आ गए कि हम घोषणा करते हैं कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जैसे ही चुनाव आया उससे पहले कितनी इनकी हलचलें बढ़ गई, कितनी इनके दिलों की धड़कनें बढ़ गई, कितना इन्होंने चालाकी से दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं तो वैसे पर राज अपना कायम करेंगे। इतना दिमाग जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चलता है, अगर यही दिमाग अगर विकास कार्यों में चल जाता तो ऐसे ये तोड़ मरोड़ वाले काम नहीं करने पड़ते शायद कभी। अब आपको बता दें, अमित शाह वहां पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी। फोटो देखिए, वहां की पार्टी के नेताओं के साथ अमित शाह जो है हाथ में हाथ डालकर गठबंधन की घोषणा तो करके आ गए। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद असल झटका, उसके बाद 440 का झटका जो अमित शाह को लगा है वो आपको बता देते हैं। इनको ये लगता है कि इनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता। इनको ये लगता है कि जैसा इन्होंने कह दिया वैसा ही होगा, पर वैसा नहीं हुआ। उसके विपरीत ही कुछ सिचुएशन बन गई, उसके विपरीत ही चीजें जो है वो सामने आई। आपको मैं बता देती हूं, कहीं पलानीस्वामी ने भाजपा को अब एक झटका दे दिया और उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि अगर चुनाव जीतते हैं, अगर गठबंधन में चुनाव जीतेंगे तो हम अपनी जो पार्टी है, अपनी सत्ता जो है उसको शेयर नहीं करेंगे भाजपा के साथ। यानी कि इनकार कर दिया कि सत्ता को साझा करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हम तब तक साथ हैं जब तक चुनाव हम जीत नहीं जाते, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये बड़ा झटका जो है पलानीस्वामी ने दे दिया है, पार्टी ने अमित शाह को दे दिया है। यानी कि उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग पर पानी फेर दिया है। उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग अब धरी की धरी रह गई। अब देखना यह है कि अगला स्टेप अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या सोचेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि जो उन्होंने सोचा वो तो हुआ नहीं। उन्होंने सोचा तमिलनाडु में चुनाव है, गठबंधन कर लेते हैं, वहां की पार्टी के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी, कब्जा कर लेंगे। बाद में अगर हाल महाराष्ट्र और शिवसेना वाला करे तो वो एक अलग बात है। जैसे ही जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद जो है वो कर देते हैं। और यही इन लोगों का काम है कि पहले अपने भरोसे में लेकर गठबंधन की सरकार बना लेंगे, पर बाद में उसे ही पर्दे से बाहर कर देंगे। ये भी आप इनकी राजनीति को बखूबी समझते हैं। अमित शाह को झटका मिला। अब पार्टी ने, पलानीस्वामी ने जो बयान दिया वो बयान मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के चुनाव जीतने पर भाजपा के साथ सत्ता साझा करने की गुंजाइश नहीं है। हम सत्ता को साझा नहीं करेंगे, साफ जो है उन्होंने मना कर दिया। अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बड़ी बड़ी बातें कहकर आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जो है गठबंधन करते हैं, हम तमिलनाडु को आगे लेकर जाएंगे, हम इनके इस मामले की सारी कमान उनके हाथ में सौंप देंगे, तमिलनाडु को उनकी रक्षा करेंगे। ये पूरी बहुत सारी बातें जो भी चुनावी जुमले कहूं या वादे कहूं वो सारे वहां पर देकर आए। अब समय ऐसा आ गया है कि दूसरी अन्य पार्टियों को भी शायद इनकी राजनीति, जो तुच्छी राजनीति है, उसकी अब भनक लग गई है। इनकी राजनीति पता लग गई है कि कैसे ये आएंगे और इनकी पीठ पीछे वार ऐसा करेंगे कि इन्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब क्या हो गया।
शायद यही खेल अभी बिहार में होना है। बिहार में भी चुनाव है, नजर नीतीश कुमार पर भी पूरी है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश को ही जो है वो साइड लाइन ना कर दिया जाए। ये भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि अपना शासन जमाने के लिए बिहार में भी भाजपा इस प्रकार की हरकत जो है वो कर सकती है, बहुत सारी खबरों के बीच। और यही तमिलनाडु में कि गठबंधन तो किया पर टिक नहीं पाया। झटका ऐसा लगा, अब क्या प्लानिंग करेंगे, क्या प्लॉटिंग करने वाले हैं, क्या प्रोपोगेंडा रचेंगे, क्या एजेंडा रचेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति से हर कोई अब वाकिफ हो चुका है, अन्य पार्टियां भी वाकिफ हो चुकी है। इसलिए उन्होंने पहले से ही साफ कर दिया कि भाई सत्ता साझा नहीं करेंगे। अब तमाम खबरें क्या निकल कर आती हैं वो आप तक शेयर करते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।